मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए देश के विभिन्न शहरों से 28 ट्रेनों के संचालन का अनुरोध किया है। सीएम ने भारत सरकार से मजदूरों की उनकी घर तक वापसी के लिए ट्रेनों के संचालन के निर्णय का स्वागत करते हुए मानवीय आधार पर निःशुल्क व्यवस्था करने और ट्रेनों के संचालन के लिए जल्द से जल्द तारीख और समय तय करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि देश भर में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में इस महामारी के संक्रमण को रोकने में काफी हद तक सफलता पाई है। इस समय छत्तीसगढ़ के बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 1.25 लाख से भी अधिक प्रवासी कामगार देश के 21 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे हुए हैं। परिवहन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद संख्या बढ़ भी सकती है। यदि प्रवासी मजदूरों के अलावा अन्य लोग जैसे छात्र, पर्यटक आदि को जोड़ते हैं तो ये संख्या बहुत बड़ी होगी। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अगर केंद्र सरकार मजदूरों को अपने खर्चे पर नहीं लाती तो राज्य सरकार इसका खर्च देगी। मजदूर टिकट देंगे कहां से? मूल बात यह है केंद्र सरकार या मदद करे या राज्य सरकार से हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। और जैसा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये तो हमारे अपने लोग हैं, उनके लाने की व्यवस्था हम करेंगे अगर केंद्र सरकार इसमें सकारात्मक रुख नहीं दिखाता है तो। छत्तीसगढ़ और झारखंड शासन में दोनों राज्यों में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके गृह जिले भेजने की व्यवस्था की है। आज देर शाम या फिर रविवार सुबह झारखंड से बड़ी संख्या में बसें झारखंड से रवाना होकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचेगी। इन बसों में झारखंड में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लाया जा रहा है। रायपुर जिले में बसें कृषि विश्वविद्यालय के पीछे धर्मपुरा स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास में पहुंचेगी। जिन श्रमिकों ने रायपुर कलेक्ट्रेट में अपना पंजीयन कराया है, उनके अलावा जिले में फंसा झारखंड का कोई भी श्रमिक राधा स्वामी सत्संग ब्यास पहुंचकर बस सेवा का लाभ ले सकता है। मजदूरों के लिए सुबह लगभग 8 बजे बस लगनी शुरू हो जाएगी। बस में सवार होने के पहले सभी की स्क्रीनिंग और मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा। मजदूरों से शासन ने अपील की है कि अपने साथ दवा, पीने का पानी और सूखे नाश्ते के अलावा कोई भी अनावश्यक सामान ना रखें। तो झारखंड के जो मजदूर छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं उनको लेबर कंट्रोल रूम जो हमारे ज़िले में स्थापित है या राज्य स्तरीय लेबर कंट्रोल रूम, उस नंबर पे अपना नंबर और नाम नोट कराना है। वहाँ से जो सूची बनेगी उस सूची से लोगों को सूचित कर दिया जाएगा कि उनको कहाँ पर बस मिलेगी और वो कैसे जा पाएंगे। बाकी जो लेबर दूसरे स्टेट्स के हैं उन लेबर्स के लिए भी सरकार व्यवस्था कर रही है। जैसे ही होगा हम उसकी सूचना अलग से प्रसारित करें। लेबर का जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम का नंबर सबको फ्लैश किया हुआ है। उस नंबर पे वो कांटेक्ट करके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो टेलीफोन से ही अपने नंबर नोट करा दें और अपना डिटेल्स बता दें। प्रदेश में कोरोना के साथ अन्य स्वास्थ्य सेवाएं नियमित रूप से संचालित होंगी। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर विभागीय सचिव निहारिका बारिक सिंह ने इसके लिए सभी कलेक्टर को पत्र लिखा है। कोरोना के साथ ही अस्पतालों में दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं भी सुचारू रूप से जारी रखने के साथ ही सभी जिलों में संचालित क्वारंटीन सेंटर्स में डॉक्टरों के विजिट के समय निर्धारित करने के लिए कहा गया है। इन सेंटर्स में डॉक्टर और जरूरी सेवा वाले मेडिकल स्टाफ की पूर्णकालिक ड्यूटी नहीं लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कलेक्टरों को नॉन कोविड स्वास्थ्य सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को प्राथमिकता देने के लिए मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, डायलिसिस जैसी आपातकालीन सेवा प्रभावित हो रही है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है, जिसमें कांग्रेस विधायकों को कोरोना से निपटने के लिए आर्थिक सहयोग करने की घोषणा करने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के आह्वान पर सभी सांसदों और जनता ने अपनी क्षमता के अनुरूप कोरोना से लड़ने में आर्थिक मदद की है। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के सांसदों और विधायकों ने अपने 1 महीने का वेतन राहत कोष में दिया है, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने अपने योगदान को जनता के सामने नहीं रखा है, जो समझ के परे है। नेताम ने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को लेकर कहा है और एक पत्र भी लिखा है कि उन्होंने 1 महीने का वेतन देकर प्रेरणास्पद कार्य किया, जो कि स्वागत योग्य है। रामविचार नेताम ने सीएम भूपेश बघेल से कहा है कि केंद्र स्तर पर लिए गए निर्णय की तरह ही प्रदेश में अपने विधायकों की निधि का समुचित और कारगर उपयोग कोरोना की इस जंग में हो। इसके लिए इस विपदा में उचित निर्णय लेना आवश्यक है।
रायगढ़ से लगे जशपुर और कोरबा के साथ ही पड़ोसी राज्य ओडिशा में भले ही कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन रायगढ़ जिला अब तक कोरोना से अछूता है और यही वजह है कि जिला ग्रीन जोन में है। ऐसे में 3 मई के बाद जिले को छूट का लाभ मिलने लगेगा। इधर इंडस्ट्रियल बेल्ट होने और श्रमिकों की लगातार आवाजाही होने की वजह से जिले में स्वास्थ्य अमले ने भी अलर्ट जारी किया है। जिले में अब तक बाहर से आए 6,669 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है, जिनमें से सिर्फ 838 श्रमिकों की क्वारंटीन अवधि बची हुई है। विदेश यात्रा से आए 205 लोगों की क्वारंटीन अवधि भी पूरी हो चुकी है। एहतियात के तौर पर संदिग्ध लोगों का सैंपल भी लिया जा रहा है। जिले में हर दिन अभी 60 रैंडम सैंपल भी लिए जा रहे हैं। रैपिड डायग्नोस्टिक हम कर रहे हैं, जिसमें कल एक IgM का पॉजिटिव केस आया हमारे यहाँ, जिसको हमने अभी आइसोलेशन में रखा हुआ है ईडन गार्डन में, और उसका सैंपल रायपुर भेजे हैं जांच के लिए। तो आज शाम तक रिपोर्ट मालूम हो जाएगी, उसके बाद ही उसको हम फिर उसका अकॉर्डिंगली पॉजिटिव है या निगेटिव है फाइनल मान के उसको डिक्लेयर करेंगे। फिर राजस्थान के कोटा से लाए गए छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट्स की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। बता दें कि कोटा से लाए गए सभी छात्र छात्राओं को अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में ठहराया गया था और जांच के लिए सैंपल लिया गया था। सभी 2,252 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनमें रायपुर के 700 स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। बता दें कि लॉकडाउन के चलते ये सभी स्टूडेंट्स राजस्थान के कोटा में फंसे थे, जिन्हें बसों के जरिए छत्तीसगढ़ लाया गया था। अब राहत की खबर यह है कि इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बिलासपुर के सिम्स में कोरोना टेस्टिंग लैब खोलने की कवायद फिर से शुरू हो गई है। दरअसल ICMR ने DME के जरिए डीन को पत्र लिखकर लैब संचालित करने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद DME ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और सिम्स के वायरोलॉजी लैब में टेस्टिंग लैब संचालित करने पर चर्चा हुई। निरीक्षण के बाद इसकी रिपोर्ट ICMR को भेजी जा रही है, जिसके बाद दिल्ली की टीम सिम्स का निरीक्षण करेगी। इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि लैब के लिए फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी उपकरण के साथ ही विशेषज्ञ जैसे इंतजाम पूरे करने की भी चुनौती होगी। सारे मेडिकल कॉलेजेस में खुल रहा है, तो हम भी यही मानेंगे कि हमारे यहाँ पे भी वायरोलॉजी लैब खुलनी चाहिए। किसी भी लैब को खुलने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है: इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स एंड मैन पावर, है ना। उसके लिए ICMR की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली फॉर्म भर के सबमिट किया जा चुका है और जैसे आगे दिशा निर्देश प्राप्त होगा वैसे उचित कार्रवाई की जाएगी। जगदलपुर में जिला प्रशासन ने 18 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया है। लॉकडाउन के दौरान भी अति आवश्यक सेवाओं में छूट दी जा रही है। पहले बस्तर कलेक्टर ने 2 दिनों के लिए कर्फ्यू लागू किया था, बाद में इसे 2 मई को सिर्फ 1 दिन का कर दिया गया। शहर में कर्फ्यू की वजह से पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। मेडिकल, डेयरी, एम्बुलेंस सेवा, समाचार पत्र को कर्फ्यू से बाहर रखा गया। अचानक कर्फ्यू पर जिला प्रशासन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सावधानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये लगाया गया है। हालांकि बस्तर में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। कोरापुट, जो कि बस्तर का सीमावर्ती उड़ीसा का जिला है, यहां एक मरीज कोरोना संक्रमित पाया गया है। क्योंकि बॉर्डर में संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है, लिहाजा बस्तर में भी सावधानी बरती जा रही है। आज कोरोना वायरस महामारी जैसे सभी जान रहे हैं, उससे बचाव के लिए एक कर्फ्यू रखा गया है। इस कर्फ्यू की कार्यवाही मुख्यतः सड़कों पे भीड़ न होना, लोगों को समझाइश देना, ये मेन उद्देश्य है, जिसके तहत आज सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक सभी बंद रखने का आदेशित हुआ है। इसमें लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी कार्यवाही हैं ये बस खुले रहेंगे, बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन लागू है। हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए बस्तर से लगते सीमा की खबर दिखा रहे हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ की उड़ीसा सीमा पर कोरापुट में एक कोरोना पॉजिटिव की खबर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। छत्तीसगढ़ से सीमाएं लगी होने के कारण सैकड़ों की संख्या में मजदूर और मालवाहक यहां से आना जाना करते हैं। ऐसे में प्रशासन ने तुरंत ही बॉर्डर पर अब सख्त जांच करनी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व रेलवे ने राज्यों से बस्तर आने वाले सभी रेल कर्मियों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में RPSF के 19 जवानों का टेस्ट किया गया। इन सभी की टेस्ट नेगेटिव आए हैं। सारे जवान रेड जोन से बस्तर में ड्यूटी करने वापस आए थे।
छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें कब खोली जाएंगी, इसको लेकर सरकार कल फैसला करेगी। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि शराब दुकान खोलने पर कल फैसला होगा। उन्होंने कहा कि काफी संख्या में लोग शराब दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं। केंद्र के निर्देश के बाद राज्य सरकार फैसला लेगी कि कब शराब दुकानें खोली जाएं। इसमें आम सहमति बनाकर फैसला लिया जाएगा। कवासी लखमा ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर भी सवाल खड़े किए और रायपुर को रेड जोन में रखने पर सवाल उठाए। जनता से बहुत मांग आ रहा है, आम आदमी से, आम जनता से तराई मचा हुआ है कि इधर जल्दी खोलो। लेकिन हमारा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री ने हम लोग जनता का पहले हित देखा, आम आदमी का हित को देखा है। हम लोग उसको परवाह किया बिना लगातार दारू दुकान बंद किया। कल बताएंगे दारू दुकान कब खोलेंगे। पूरा आम आदमी से, माननीय मुख्यमंत्री से, सभी लोग से, आप लोग से सबसे राय लेंगे किस प्रकार दारू दुकान खोलना है। भारत सरकार का गाइडलाइन कभी उल्टा पुल्टा आता है। आज रायपुर में एक हॉस्पिटल का मरीज एक जो मिला है, उनको रेड जोन में, पूरा प्रदेश को ग्रीन जोन में रखा है। और इस प्रकार हमारा माननीय मुख्यमंत्री भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से बात किया है। कल परसों उसका परिणाम क्या होगा उसको देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों के जांच के लिए औचक निरीक्षण का फैसला लिया है। साथ ही लॉकडाउन के हालात में सोशल डिस्टेंसिंग और केंद्र की नई गाइडलाइन का पालन करते हुए निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अब तक हुए निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की गई। साथ ही सभी निर्माण बारिश के पहले ही पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं जो नए निर्माण के काम मंजूर हुए हैं, उनकी टेंडर जारी करने और काम शुरू करने को लेकर चर्चा की गई। हमारे विभागीय एक जांच की अलग कमेटी बना दे टीम, जो कहीं भी जाके सरप्राइज जांच करे। ऐसा 3 साल मरम्मत को 5 साल कर दिए, पर नवीनीकरण में भी 3 साल का 5 साल रखा जाए कि 3 साल रखा जाए। उस पर टेंडर के नियमों में जो सुधार करना है, SOR में जो बदलाव करना है, ऐसा इस पर सब चर्चा हुई ताकि काम तेज गति से हो सके। ये सब चर्चा करके उनको निर्देश दिया गया और तेज गति से टेंडर वेंडर, प्रशासकीय स्वीकृति, एस्टीमेट सब चीज़ में जल्दी करने के निर्देश दिए गए। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया के साथ भारत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूरी दुनिया की, जहां पर 34 लाख के पार अब कोरोना मरीज पहुंच चुके हैं। अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि करीब 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 2.5 लाख के आसपास पहुंच चुका है। अब भारत की बात करेंगे। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 40,000 के पास ये आंकड़ा पहुंचने वाला है, जिनमें से 10,565 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं मौत अब तक 1300 के आसपास जा पहुंची है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 2788 मरीज अब तक सामने आए हैं। इनमें से 624 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 151 तक जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो अब तक 43 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 36 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। यानी कि अब सिर्फ 7 मरीज छत्तीसगढ़ में हैं और उन सभी का इलाज जारी है। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में होम आइसोलेशन से बाहर आए शख्स पर स्वास्थ्य कर्मी से मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी और उसके एक रिश्तेदार के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि धर्मजयगढ़ के नजरुल्ला खान और उनकी पत्नी फजीबुन खान लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्य से वापस आए थे, जिसके बाद उन्हें होम आइसोलेट किया गया था। आइसोलेशन की मियाद खत्म होने पर वो इसका प्रमाण पत्र लेने गए थे, जहां हेम सिंह पोर्ते नाम के स्वास्थ्य कर्मी से उनका विवाद हो गया और उसने अपने भाई के साथ मिलकर स्वास्थ्य कर्मी की पिटाई कर दी। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
लॉकडाउन के चलते कई किसान अभी तक धान नहीं बेच पाए हैं और इसी वजह से केशकाल और बड़े राजपुर ब्लॉक के कई आदिवासी परिवार एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। लॉकडाउन में वो ना तो धान बेच पा रहे हैं और ना ही बैंक का कर्ज उतार पा रहे हैं। घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो गया है। खरीफ फसल के लिए उन्हें खाद, बीज आदि के लिए बैंक से ऋण भी नहीं मिल पाएगा, जिससे वो काफी चिंतित हैं। व्यापारी सरकारी रेट से आधे दाम पर धान खरीद रहे हैं। सरकारी दर 2500 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि व्यापारी 1300 से 1400 में खरीदी कर रहे हैं। अभी तो नहीं बेचे हैं, अभी 120 क्विंटल। वो कभी बारदाना नहीं है, कभी बंद है, कभी पानी आते, ऐसे करके ना बारदाना बिल्कुल ही नहीं रही। साथ में धान खरीद बेचे लाने रहे होगा ते वहाँ नहीं 2-3 घंटा टोकन कटीस ते नहीं टोकन हार नहीं कट जावा ते इतना में धान नहीं बेचे इस तहन मोर जी है इतना कलब के है ते कर्जे ले हैं सुसाटी ले मैं कालो पटाऊँ के हैं। अपने यहाँ लगभग 100 किसानों को धान जो है खरीद नहीं हो पाया, कुछ बारदाने कमी कारण से ही कुछ परेशानी हुआ। पंजीयन 1654। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और इसकी रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने WHO मुख्यालय जिनेवा से मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर ह्यूज नॉट दिल्ली कार्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव बहल और बिलासपुर से स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश जैन भी जुड़े थे। स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह भी इस चर्चा में शामिल हुई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों को कोरोना के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए अपनाई जा रही रणनीति और राज्य शासन के तुरंत उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। So even if 10 people are in a school, it is 5,60,000 people. So we are anticipating 2 lakh people coming back. So some kind of symptom screening, temperature screening, and you're going to quarantine. Yes, all the migrants we will quarantine them for 14 days. We are safe, little behind on the curve as it were, but just worried that we might hit. भारतीय सेना रविवार को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पहले मोर्चे पर तैनात कोरोना सेनानियों का सम्मान करेगी। सेना ने बहादुर योद्धाओं को अपने अनोखे तरीके से सलाम करने की योजना बनाई है, जिसमें सेना के जहाज फ्लाई पास्ट करेंगे और कोरोना के अस्पतालों पर फूल बरसाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी रविवार को सुबह 10:30 बजे के करीब फ्लाई पास्ट किया जाएगा। भोपाल में 10:30 से 11 बजे के बीच बड़ा तालाब और एम्स के ऊपर से फ्लाई पास्ट होगा। इसके लिए शनिवार शाम को एक रिहर्सल भी भारतीय वायुसेना ने किया है। इसके अलावा भारतीय सेना के बैंड भी देश भर में कोरोना का इलाज कर रहे अस्पतालों के सामने उनके सम्मान में प्रदर्शित करेंगे। भारतीय वायुसेना के विमानों का नियोजित फ्लाई पास्ट उन बहादुर कोविड योद्धाओं को सलाम करना है जो कोरोना वायरस के महामारी के इन अभूतपूर्व समय में अथक और निस्वार्थ रूप से कार्य कर रहे हैं। रायपुर में पीलिया के बाद अब बिलासपुर नगर निगम के भी कान खड़े हो गए हैं। स्वच्छ पेयजल को लेकर निगम ने अलर्ट कर दिया है। निगम के सर्वे में जो डाटा सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सर्वे में करीब 210 जगह पर पानी की पाइपलाइन में लीकेज और 8 से 10 किलोमीटर की पाइपलाइन नालियों से होकर गुजरने की जानकारी मिली है। इसे लेकर निगम ने PHE के साथ मिलकर पानी का सैंपल लेना शुरू कर दिया है। करीब 238 सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। टूटी पाइपलाइन की मरम्मत के साथ ही लीकेज सुधारे जा रहे हैं। नालियों से होकर गुजरे पाइपलाइनों को भी बदला जा रहा है। गर्मी में पानी की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हमने पहले से ही कार्य योजना बना ली थी और उस पर बहुत सारे वर्क किए हैं। पानी की क्राइसिस नहीं है और वहाँ पे हमको बोर टैंकर से भी पानी सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो अभी तक काफ़ी कुछ जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करने में हमने सफलता हासिल की है। पानी के सैंपल नियमित तौर से इकट्ठे किए जाते हैं। नगर निगम से हमको अभी तक लगभग 350 सैंपल आए हैं और उनके द्वारा नियमित रूप से पानी के सैंपल भेजे जाते हैं। उसका टेस्ट रेगुलर करके हम रिपोर्ट तैयार करके देते हैं। जा सकता है। अभी आवश्यकता इस बात की है कि जहाँ जहाँ
पानी खराब है उस पानी की सैंपलिंग किया जाए, पानी को टेस्ट किया जाए और नालियों के अंदर जो पाइपलाइन है उसको सुधार कर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना सबसे पहला काम है, जो हमारा जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से हम भाग भी नहीं सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें आप देखते रहिए IBC 24 पर। नमस्कार।